तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं कि कल की बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बनाएगी क्योंकि ये मूवी रिलीज़ हो रही है जापान में भी। जी हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए और लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ के बारे में बात करूँ तो अभी अभी एक आध 2 दिन पहले ही ट्रेलर आया था, जो कि फुल्ली मुझे लगा कि भैया सबटाइटल लगा दिया होगा इन्होंने और दूसरी कोई भी चीज़ नहीं होगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने परफेक्ट वे में डबिंग की हुई थी जापानीज़ में, इसलिए मैं मान सकता हूँ कि पूरे के पूरे जो मेकर्स हैं, उन्होंने पोस्टर से लेकर के थंबनेल से लेकर के सारी की सारी चीज़ें जो है वो जापानीज़ में कन्वर्ट कर दी है, क्योंकि इनको अभी बॉक्स ऑफिस दिख रहा है कि जापान में जिस तरीके से आरआरआर मूवी ने जापान के अंदर बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया था और 1400 करोड़ तक, मतलब 1400 सीआर तक लेकर के गए थे। वैसे मुझे लगता है कि कल की 2898 एडी के मेकर्स भी चाहते हैं कि अगर हम में पोटेंशियल है, हम में सारी चीज़ें हैं वो करने की, जो रिकॉर्ड बनाने की, तो वो इजीली ये मूवी रिलीज़ करेंगे। और जापानीज़ वालों को एनिमे, जहाँ पे एनिमे का गढ़ है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमे मूवीज़ आती हैं और उनको पता है कि किस तरीके से इस टाइप की मूवी बनती है, तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये मूवी स्काई फाई एक्शन वाली परफेक्ट मूवी है जो वहाँ पे रिलीज़ हुई है, रिलीज़ होगी। वो आई थिंक 2025 में होगी, जनवरी में। तो मज़ा आएगा और कुछ रिकॉर्ड्स भी टूटने हमें देखने को मिलेंगे। शायद 2000 हो सकता है टोटल बॉक्स ऑफिस, मतलब 1200 प्लस 700, या फिर 1500 भी हो सकता है, या फिर 1600 भी हो सकता है, या फिर बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें तो होंगी ही, लेकिन पर्सनली अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाना, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भैया चाइना में भी रिलीज़ करो, भले ही चाइनीज़ में डब करना पड़े तो कर दो, लेकिन वहाँ पर भी रिलीज़ करो, क्योंकि वो भी ऐसा बॉक्स ऑफिस है जो आपकी मूवी को अच्छे खासी चीज़ दे सकता है। ऐसा नहीं कि भैया थोड़ी बहुत ही चीज़, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ दे सकता है। तो उसी में हमें मज़ा आएगा और सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि भैया किस तरीके से किसी मूवी का पोटेंशियल है। जैसे कि मैं मानता हूँ कि 2898 एडी कल की, वो उसका परफेक्टली पोटेंशियल है कि भैया वो मूवी अपने दम पे कितने भी करोड़ कमा सकती है, मतलब कि 2000, 3000 या 4000, लेकिन वो सिर्फ 1200 तक ही सिमट के रह गई। तो मैं कहता हूँ कि ब्रेक द बैरियर्स, बैरियर्स को तोड़ो और जाओ, यूरोप में जाओ, चाइना में जा सकते हो, साउथ अमेरिका में जा सकते हो, या फिर जैसे कि हॉलीवुड की मूवीज़ होती है वो सब जगह भी रिलीज़ करते हैं वो, और एक एक जगह से वो बॉक्स ऑफिस लेकर के आते हैं। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे सिनेमा बढ़ रहा है, तो शायद से सारे जो बैरियर्स होंगे वो टूटेंगे। चाइना और जापान में तो टूट ही रहे हैं और अमेरिका में भी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भैया दूसरे भी शहर आप, मतलब देश लगा सकते हो और अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। अगर आप करना चाहो तो कौन नहीं करना चाहेगा, कोई भी करना चाहेगा, लेकिन हिम्मत कोई नहीं कर रहा। एक बैरियर जो था आरआरआर ने तोड़ा था, इसी वजह से कल की भी जापान में रिलीज हो रही है। तो फ्यूचर में कोई दूसरा बैरियर टूटेगा तो वहाँ पर भी रिलीज होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले